इस क्लास में मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उनसे बाहर नहीं जाएगा। 10th क्लास की मैथ में इनमें से ही आ जाएगा जो क्वेश्चन मैं इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पर आज हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा 10th क्लास में जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। अब हर एक चैप्टर में मैं अलग अलग क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि पूरे की पूरी मैथ के एक ही साथ क्वेश्चन बताने से कोई फायदा नहीं है। तो चैप्टर फर्स्ट का, किसका, चैप्टर फर्स्ट की मैं 1.1 और 1.2 दोनों की उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। चाहे तुम एमपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, और चाहे तुम यूपी बोर्ड से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, और चाहे तुम राजस्थान से हो, यानी कि जिन जिन राज्यों में एनसीईआरटी चलता है उन उन राज्यों के लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ पर सीबीएसई सहित मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की मैथ से बताने वाला हूँ, तो हिंदी वाले चिंतित मत होना। हिंदी मीडियम वाले अपने मैथ में टिक करते जाना, और इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने मैथ में क्वेश्चनों को टिक करते जाना। क्योंकि यहाँ तुम देख लो वीडियो, वीडियो देखने से क्या फायदा, तुम पहले क्वेश्चनों को टिक करो कौन से क्वेश्चन करने हैं पक्के, और फिर उन क्वेश्चनों का रिवीजन लगाओ। इन क्वेश्चनों से बिल्कुल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, तुम तो बस पढ़ते रहो। हर एक चैप्टर के तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो क्वेश्चन कौन से हैं, यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे कि एक्सरसाइज 1.1, 1.1 में तुम्हें आना चाहिए एलसीएम और एचसीएम। एलसीएम और एचसीएम अगर तुम्हें आते हैं तो यहाँ से तुम्हारे 2 मार्क्स पक्के हैं, यानी कि 2 अंक का पक्का प्रश्न आना है, अथवा से 2 आएंगे। अगर एलसीएम और एचसीएम तुम सीख रहे हो तो तुम्हें फैक्टर अपने आप आ जाएंगे, फैक्टर तुम्हें अपने आप आ जाएंगे। और फैक्टर, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, जब ठीक है, ठीक लग रहा है। फैक्टर अपने आप आ जाएंगे, कई बार क्वेश्चन फैक्टर से भी आया है। अब यहाँ पर देखना, क्वेश्चन नंबर पहले में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सामने, ये सब क्या करना है, इनको काटना है, इनको क्या करना है, फैक्टर करने हैं, इनके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। ऐसी संख्या कोई बल की भी आ जाए तो भी तुम्हें भटकना नहीं है। फैक्टर करने का मतलब होता है संख्या को काटना, ऐसी संख्या से काटना जो खुद से ही कटे। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में तो मशीन को सॉल्व करना है। और देखना इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ, तो तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ आने चाहिए। इस वाले में भी क्या पूछ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ। इस वाले क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है, एचसीएफ देके एलसीएम, यानी कि यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का पक्का आएगा। एलसीएम एचसीएम की ऑब्जेक्टिव भी आता है 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का भी आएगा। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की और भी जो बारी है उसको तुम ऐसे देख सकते हो कि 6 की पावर m और एक आता है 4 की पावर m, दोनों सेम एज होते हैं। दोनों को तुम थ्योरम से कर लेना या फिर डायरेक्ट कर लेना, जैसे मैंने कराया है। 5 और 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में इन दोनों को क्या प्रूव करना है, कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। तो इन दोनों का कॉमन लेके मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना, आ जाएगा। तो ये भी सरल है। यहाँ पर तुम्हें तुम कहोगे तो पूरी क्वेश्चन बता दिए, पूरे नहीं बताए, तुम बस एलसीएम और एचसीएफ कर लेना। अगला देख, अगली एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज में तुम्हें अपरिमेय सिद्ध करना आ गया, इरेशनल प्रूव करना आ गया, तो वो भी तुम्हारा खत्म है। कैसे क्वेश्चन होते हैं इरेशनल सिद्ध करने वाले, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर उदाहरण 5 को देखो, एग्जाम्पल 5, जो एग्जाम्पल 5 है ये, तो इसमें देखो प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। हमें क्या सिद्ध करना है, √3 को इरेशनल। √3 की जगह पर तुम्हारा √5 आ जाए, √2 आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए तो सब क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। बस तुम्हें तो कोई एक क्वेश्चन पढ़ लेना है, √2, √3, √5, √7, तुम इरेशनल हार सिद्ध कर दोगे। यहाँ से तुम्हारा 3 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है, यहाँ से अलग क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आओ, तुम्हारे ऑप्शनल सहित यहाँ पर पूरे क्वेश्चन कितने आते हैं, 4। तो यहाँ से तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी है। तो इसकी एक्सरसाइज देखो, इस एक्सरसाइज में से तुम्हें कितने क्वेश्चन करने हैं। उदाहरण 6 देखो, उदाहरण 6 में भी तो इरेशनल सिद्ध करवा रहा है। जो इरेशनल ऐसे नंबर हों जिनमें एक से ज्यादा हो, यानी कि एक अंकेरा, तब ये आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊं 1.2 में, ये रहा हमारा 1.2। 1.2 में ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, ध्यान से देखो तुम। यहाँ पर √5, √3
√2 √7 ऐसा कुछ भी आ जाए, ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इसमें देखना, ये बिल्कुल सरल है। मैं इनको सरल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इनको सरल तरीके से कराया है। देखो तुम इसी चैनल पर जाके तुम्हें मैथ की क्लास मिल जाएंगी। अब देखो, इसमें इसमें देखो, ये अलग से, ये अलग से, यानी कि हमें हिंट दे रहा है कि ये सरल है। तो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना सीख लेना, इरेशनल अपर में सिद्ध करना सीख लेना। एक तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा और तुम आसानी से पास हो जाओगे। टिक करो इन क्वेश्चनों को, यहाँ से पक्का आएगा। और इसके बाद तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि तुम ऐसा कर दे कि एक ही चैप्टर को तुम पढ़ के रह गए, एक ही चैप्टर में मेहनत की, इसके बाद हमें अंत तक बना रहना जब तक एग्जाम नहीं हो जाए। एग्जाम होने के बाद भी तुम नेक्स्ट क्लास में मिलोगे इस चैनल पे। तुम किसी कोई भी स्ट्रीम लेके आना, सब स्ट्रीम की हम व्यवस्था करके रखेंगे। तो पहले तो तुम इसके बाद दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन की टिक करो और उन पर मेहनत करो। किस सब्जेक्ट में तुम्हारी नैया डूब रही है वो भी बताओ मुझे। तो हर एक सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें मैं दूंगा और टेंशन नहीं लेनी है किसी बात की। तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन